कैसे आम खाना भूले मोहल्ले के बच्चे। हमारे मोहल्ले में इसरो के एक रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर झा रहते थे। उनके घर के सामने एक आम का पेड़ था जो उनके पिताजी ने लगवाया था। मोहल्ले के बच्चे जब आम के मौसम में मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे तो डॉक्टर झा के उस आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते पाए जाते थे और डॉक्टर झा उन बच्चों को दौड़ाते पाए जाते थे। वे इन बच्चों से इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने कई बार उनके माता पिता से शिकायतें करी, मगर बच्चे तो बच्चे कहाँ मानने वाले थे। तो वैज्ञानिक डॉक्टर झा ने एक तरकीब सोची। उन्होंने कुछ छोटे छोटे यंत्र बनाए और बच्चों में बांट दिए। वो यंत्र बहुत चमकीले और आकर्षक थे। उनमें वो सब कुछ था जो उन बच्चों को पसंद था। वो यंत्र लेकर जब बच्चे अपने अपने घर गए तो उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो अब ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जिनसे उनके माता पिता को परेशानियां होती थी। जैसे कि उन्होंने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया था, घर में शैतानियां करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि घर से निकलना तक बंद कर दिया था। वो बहुत शांत हो गए थे। उनके माता पिता इस शांति से इतना खुश थे कि उन्होंने खुद जाकर डॉक्टर झा को वो यंत्र बनाने के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर झा भी अब इस बात से खुश थे कि उनके पेड़ के आम अब सुरक्षित थे। लगभग 1 साल तक वो बच्चे इन यंत्रों का प्रयोग करते रहे। इस दौरान वो और शांत होते गए। उनके माता पिता इस शांति से इतने ज्यादा अभिभूत थे कि वो ये देखना भी भूल गए कि उनके बच्चे अब दुबले होते जा रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना कम कर दिया था। माता पिता की आंखें तो तब खुली जब अगला आम का मौसम आया। इस मौसम में जो बच्चे पहले आम के पेड़ पर चढ़ जाया करते थे वो अब घर में लाए आम भी नहीं खा पा रहे थे। माएं जब आमों के टुकड़े करके उन बच्चों को खिलाने की कोशिश करती तो बच्चे आम उगल देते थे। उनका शरीर अब आम खाना भूल चुका था। जब उन बच्चों को डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी इस नई बीमारी को देखकर बहुत अचंभित थे। उन बच्चों पर रिसर्च शुरू हुई, लेकिन जब तक ये पता चल पाता कि इस बीमारी का कारण वही यंत्र है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो यंत्र अब उन बच्चों के जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका था और उस यंत्र को बनाने वाले डॉक्टर झा वो तो कब के स्वर्ग सिधार चुके थे। उनके घर के सामने लगा आम का पेड़ अभी भी था, मगर उस पेड़ में लगने वाले आम को तोड़ने वाला अब कोई नहीं।